अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी नमाज का तर्जमा और तशरीह का सिलसिला सजदे तक हो गया था। आज हम पढ़ेंगे कि जलसा क्या है, जलसा कब मुकम्मल होता है, जलसे की नमाज में हैसियत क्या है, और अगर जलसा छूट जाए तो नमाज होती है या नहीं होती। इसके साथ जलसे में एक बहुत ही प्यारी दुआ है, उसका तर्जमा, उसकी तशरीह और उसकी फ़जीलत भी हम करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और पहले नंबर पे जलसा क्या होता है, तो दो सजदों के दरमियान जब हम बैठते हैं, इस बैठने को जलसा कहा जाता है। जलसा मुकम्मल कब होता है, जैसे कौमा रुकू से उठने के बाद कौमा कमर को सीधा करने पर कौमा मुकम्मल होता था, ऐसे ही सजदे से उठने के बाद जब कमर सीधी हो जाती है उस वक़्त जलसा मुकम्मल होता है। नंबर 3, जलसे की नमाज के अंदर हैसियत क्या है कि ये वाजिब है, वाजिब है यानी कमर का सीधा होना ये वाजिब है। और अगर वाजिब छूट जाता है, अगर वाजिब छूट जाए तो चौथी चीज़ क्या होगी कि फिर हमें सजदा सर्व करना पड़ता है। उस वक़्त मुकम्मल होते हैं सजदे से हम उठे और कमर सीधी होगी, फिर हम दोबारा दूसरे सजदे में जाएंगे तो ये जलसा मुकम्मल होगा। अगर आप सजदे से मुकम्मल नहीं उठे और वहीं से दोबारा सजदे में चले गए तो जलसा छूट जाता है, तो फिर सजदा सर्व करना पड़ता है, और अगर सजदा सर्व नहीं किया तो नमाज आपकी मुकम्मल नहीं होती। तो जलसे के दौरान, जलसे में एक हम दुआ पढ़ते हैं, बड़ी प्यारी दुआ है। तो एक मसनून दुआ है, दो हम जलसे के दौरान यानी दो सजदों के दरमियान पढ़ते हैं। ये दुआ बहुत ही मसनून दुआ है और बहुत ही अहमियत के हामिल दुआ है। इसमें वो तमाम चीज़ें इंसान अल्लाह से मांग रहा है जिसकी इंसान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। पहले नंबर पर कहता है अल्लाहुम्मा गफ़िरली, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। मग़फ़िरत का मतलब क्या होता है कि मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। इंसान नमाजी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग चुका। उसके बाद वरहमनी, या अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। रहम का मादा किसने, रहम को अगर तो पीछे लेके जाएं हम तो मेहरबान से निकला है। और मेहरबान कौन होता है, एक होता है रहम दिल। रहम दिल क्या है कि गलती हो गई, गलती होने के बाद वो माफ़ कर देता है शख्स, उसको हम रहम दिल कहते हैं। और मेहरबान को होगा, कौन होगा, मेहरबान किसे कहेंगे, गलती हो गई, गलती होने के बाद उस गलती पे सज़ा भी ना दी और साथ बल्कि कुछ एहसान भी कर दिया, उसको मेहरबान कहते हैं। तो वरहमनी, अल्लाह मेरे पर, या अल्लाह मुझसे जो गलतियां होंगी उनकी मुझे माफ़ फरमाना, यानी उनकी सज़ा भी ना देना और मेरे ऊपर एहसानात भी करते रहना। मतलब क्या, अपनी नेमतों से महरूम ना करना। गुनाह हो जाता है, गुनाह की नहुसत होती है, उस गुनाह की सज़ा भी मिलती है और साथ नहुसत भी होती है, यानी किसी बहुत सारी चीज़ों से इंसान महरूम हो जाता है। जैसे जालिम के जुल्म की वजह से आसमान से बारिशें बंद हो जाती हैं, ज़मीन गल्ले निकालना बंद कर देती है। तो इसी तरीके से वरहमनी, या अल्लाह मुझसे जो गुनाह हो जाए उसकी मुझे सज़ा भी ना देना और उसकी नहुसत से भी बचाना। तो वरहमनी, या अल्लाह मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाना। वआफ़िनी, और मुझे आफ़ियत अता फरमाना। आफ़ियत क्या है, असल में कानून क्या है कि जो इंसान दुनिया बनाता है वो आखिरत को नुकसान पहुंचा रहा होता है कायदे के एतबार से, और जो बंदा आखिरत बना रहा होता है वो दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें मांग ली कि अल्लाह मेरी दुनिया भी ना बिगड़े और मेरी आखिरत भी ना बिगड़े, दोनों चीज़ें मुझे वाफर मिकदार में मिलते हैं। आफ़िनी यानी मतलब क्या कि मुझे सेहत हो, इतनी ज़्यादा सेहत भी ना हो कि मेरे अंदर तकब्बुर आ जाए, मेरी सेहत नाफरमानी में इस्तेमाल हो, और ना ही मैं इतना कमज़ोर हूँ कि लागोर और मजबूर हो जाऊँ। मेरे पास माल हो, इतना माल ना हो कि जिसकी वजह से मैं तेरी नाफरमानी में मशगूल हो जाऊँ, और ना ही मैं इतना फ़कीर, इतना कम माल वाला हूँ कि हर वक्त मैं एक एक चीज़ के लिए तरसता रहूँ, लोगों की जेबों की तरफ देखता रहूँ। मेरे पास खुशियाँ हों, इतनी खुशियाँ ना हों कि मैं उन खुशियों के चक्कर में आके आपको भूल ही जाऊँ, और ना ही इतनी परेशानियाँ हों या ना ही इतनी खुशियों की कमी हो कि मैं मायूस हो जाऊं और ज़िंदगी मेरे लिए जिलन बन जाए।
वहदीनी, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाना, रहनुमाई फरमाना कदम कदम पे, यानी जो रास्ता सीधा है जन्नत की तरफ जाने वाला है उस रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाना। वरज़ुक़नी, और या अल्लाह मुझे हलाल रिज़्क़ अता फरमाना। जो हलाल होता है वो रिज़्क़ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। रिज़्क़ के अंदर सिर्फ खाना पीना नहीं है, रिज़्क़ के अंदर इंसान का घर, इंसान का लिबास, इंसान का खाना पीना, गर्ज़, हर वो चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान के लिए ज़रूरी है, वो तमाम चीज़ें रिज़्क़ में आ जाती हैं। बाद रिवायतों में वजबुरनी भी आया है। वजबुरनी, वजबुरनी मतलब होता है, तर्जमा तो कहते हैं कि वजबुरनी का या अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा फरमा, लेकिन मैं यहाँ पर दूसरा तर्जमा करूँगा, वजबुरनी या अल्लाह मुझे नेक अमाल पे ज़बरदस्ती चला। वजबुरनी जबर से निकला है, ज़बरदस्ती करना मतलब क्या कि अल्लाह मुझे उंगली पकड़ के चला, और अगर मैं उंगली पकड़ के नहीं चलता तो फिर मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के अपनी अतात पे, अपने अमाल पे खड़ा कर दे। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह से नाराज़ होकर चले, पहले अपनी कौम को दावत देते थे, अपनी कौम के रहनुमा थे। अब अल्लाह ताला से नाराज़ हो गए और खफा होके चल पड़े, तो किश्ती में सवार थे एक समुंदर के अंदर, और लंबा किस्सा कि उस डूबने लगी, कुरान दाजी की गई, कश्ती पे वज़न ज़्यादा है लिहाजा एक बंदा कम किया जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, लोगों ने दोबारा कुरान निकाला, 3 दफ़ा कुरान निकालने के बावजूद यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। यूनुस अलैहिस्सलाम समुद्र में फेंक दिए गए और मछली के पेट में 40 दिन तक रहे, और फिर वहाँ पे पढ़ते ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह मैंने अपने आप पे जुल्म किया, मुझे रहम फरमा। अल्लाह ताला ने फिर वहाँ से उन्होंने तौबा की, तौबा करने के बाद दोबारा अपनी कौम की तरफ भेजा। व अरसलनाहु इला मियति अल्फिन व यज़ीदून, रहनुमाई छोड़ कर निकले थे अल्लाह ताला और चल पड़े। अल्लाह ताला ने ऐसे हालात से गुजारा कि दोबारा तौबा करके उसी रहनुमाई की तरफ आ गए। ये है वजबुरनी कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। तो मतलब क्या कि वजबुरनी, या अल्लाह मुझे भी ज़बरदस्ती और अपने ताबे फरमाबरदार बना दे, मुझे बेलगाम ना छोड़ देना कि मैं अपनी नमाज़ छोड़ के पीछे हटूँ, अपने अमाल छोड़ के पीछे हटूँ। मैंने नमाज में सुस्ती की, नमाज़ छोड़ी, आप मेरी लगाम को ढीली ना करना कि मैं नमाज़ें छोड़ने में बढ़ता जाऊँ, और मेरी डोर को तोड़ ना देना कि मैं कटी पतंग की तरह गलियों के अंदर फट के और बिखर जाऊँ। इस तरीके से मैं, मतलब क्या कि मुझे इस तरह ना छोड़ देना कि मैं गुमराही के अंदर भटक के तबाह व बर्बाद हो जाऊँ। वजबुरनी, ये बाज़ रिवायतों में भी आता है, इसका भी इजाफ़ा कर लिया जाए। इसका बामुहावरा तर्जमा करवा देता हूँ। बामुहावरा तर्जमा, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहमनी और मुझ पर रहम फरमा, वआफ़ीनी और मुझे आफ़ियत बख्श, वहदीनी और मुझे हिदायत दे, वहदीनी आगे वरज़ुक़नी और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। और अगर वजबुरनी कहेंगे तो या अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा फरमा, या अल्लाह मुझे अपनी अताअत पर चला, या अल्लाह मुझे अपनी अताअत पर चला। तो ये वो तमाम चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत पड़ती है। इंसान को आखिरत बनाने के लिए इंसान से गुनाह होते हैं, मग़फ़िरत की ज़रूरत पड़ती है। इंसान से गुनाह होते हैं, अल्लाह ताला से रहम की ज़रूरत पड़ती है कि सज़ा ना मिले दुनिया में। और इंसान ज़िंदगी गुजारता है, इंसान को दुनिया कमाने के लिए, आखिरत बनाने के लिए, दोनों के लिए सेहत की आफ़ियत की ज़रूरत पड़ती है। आफ़ियत भी अल्लाह ताला से मांग ली, और इंसान को सीधा रास्ता चलने के लिए, यानी शैतान का मुकाबला करने के लिए अल्लाह की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह से हिदायत भी मांग ली, और इंसान मेहनत करता है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। इस मेहनत के सिले में इंसान को रिज़्क़ मिलता है। रिज़्क़ अल्लाह ताला की तरफ से देन, अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है। अल्लाह ताला जिसको अता फरमाए, वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। तो अल्लाह जब रिज़्क़ देने वाले हैं तो अल्लाह से रिज़्क़ भी मांग लिया। इस दुआ को हम एहतमाम से पढ़ा करें, कोशिश करें इमाम के पीछे फ़र्ज़ नमाज में कोशिश करें इस दुआ को ना पढ़ें। उलमा कराम मना फरमाते हैं क्योंकि इमाम से ताख़ीर होती है। इसके अलावा सुन्नतों में, नवाफिल में हम इस दुआ का एहतमाम किया करें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।